हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड रियल नंबर्स में मिस सर ने एक्सरसाइज 2 को सोल्व कर रहे हैं। इसके अंतर्गत इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन 10 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिए हैं। प्रत्येक से क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन होगा जिसको हमें चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसके द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 इज 196 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में 6। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना है यहाँ पे। तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, 196 के प्राइम फैक्टर्स करोगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, 196 से प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया 98 आ गया, 98 को 2 से डिवाइड किया 49 को 2 से करेंगे 7, और 7 को 49 को 7 से किया 7 आया, और 7 को 7 से किया 1। 196 के जो प्राइम फैक्टर अपने पास आया वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। पावर से लगेगी 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। सम कीजिए, इसलिए द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर से इज इक्वल, देखिए 2 की पावर 2 प्लस 7 की पावर क्या है 2 इज इक्वल, अपने पास क्या है, ऐड किया 2 को 2 ऐड किया तो 4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ एम इज इक्वल पी क्यू की पावर 3 एंड एन इक्वल पी की पावर 3 क्यू की पावर 2, देन एच एम एंड एन वेयर एज पी क्यू प्राइम नंबर्स इच। देखिए, यदि m इक्वल पी क्यू की पावर 3 और n इक्वल पी की पावर 3 क्यू की पावर 2, देन एच एफ एम एन। तो m और n का एच एफ माध्यम समापति ज्ञात कीजिए, जबकि p और q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं। इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए। ए में आपको दिया पी क्यू, बी में दिया पी क्यू की पावर 2, सी में आपको दिया है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और डी में आपको पी की पावर 3 क्यू की पावर 3 दिया हुआ है। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, अपन को दिया है m इक्वल पी क्यू की पावर 3 एंड n इक्वल पी की पावर 3 क्यू की पावर 2। ये वैल्यू दी है m और n की। हम क्या करेंगे, जो इनकी वैल्यू दी है m और n की, उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे P m की वैल्यू है P Q की पावर 3, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे P इंटू Q इंटू Q इंटू Q, एंड n की वैल्यू दी है P की पावर 3 इंटू Q की पावर 2। तो इसके भी आप प्राइम फैक्टर हो गए P की पावर 3 इंटू Q की पावर 2, P इंटू P इंटू P इंटू Q इंटू Q। ऐसे फाइंड करना हमें। तो ऐसे फाइंड करेंगे तो देखिए अपने पास ऐसे में क्या होता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है, अगर एक से अधिक कॉमन प्राइम फैक्टर है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखिए P इसमें भी है और P इसमें भी है। फिर इसमें Q आ रहा है 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम Q आ गया। सेकेंड टाइम इसमें Q है, सेकेंड टाइम इसमें भी Q आ रहा है। इसमें थर्ड टाइम Q है लेकिन इसमें नहीं है। तो क्या आ रहा है, 1P और 2 टाइम क्या आ रहा है, Q। ये हमारे पास से कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। इसलिए HCF ऑफ M एंड N इक्वल P इंटू Q इंटू Q। देखिए यहाँ से मैंने M एंड N क्यों लिया है डायरेक्ट। देखिए M इक्वल आपको ये दिया है और N इक्वल ये दिया गया है।
अगर हम इनका जो एचसीएफ आएगा वही एम और एन का एचसीएफ हो तो इनके स्थान पे हम क्या लें, एम और एन यूज करेंगे। और जो अपने पास कॉमन है प्राइम फैक्टर है वो पी और 2 टाइम्स क्या है क्यू है, इनको यहाँ पे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पी को क्यू से किया पी क्यू और पी क्यू को क्यू से करें तो पी क्यू स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अपना, पी क्यू स्क्वायर यानी बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152, 95 और 152 का हमें फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, महत्तम समाप्ति। इसमें आपको 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, ए में 1 है, बी में 19, सी में 57 और डी में 38 दिया है। इनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए इनका आप सॉल्व देखिए कैसे, पहले दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करो। देखिए एचसीएफ फाइंड करके या तो हम प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं या फिर जो हमारा डिवीजन मेथड है उससे भी प्राइम फैक्टर एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं इनका। 95 के देखिए प्राइम फैक्टर्स, 95 यानी ये 2 से तो डिवाइजिबल नहीं है क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस क्या है 5 है, 3 से है या नहीं, इसके लिए इसके डिजिट्स का सम करेंगे तो 9 + 5 14 होता है, 14 3 से डिवाइजिबल नहीं है तो ये 3 से भी नहीं होगा। अब ये किससे है, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 है क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस डिजिट 5 है और ये 5 से डिवाइजिबल है। 95 को 5 से करेंगे 19, 5 जा 95 यानी 19 प्राप्त हुआ आपको, और 19 स्वयं एक प्राइम नंबर है तो ये 19 से डिवाइजिबल है, 19 को 90 से डिवाइड किया 1। 152 के प्राइम फैक्टर्स, ये 2 से डिवाइजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसमें 2 है। देखिए 2 से करेंगे, पहले 15 क्यों करें तो 2 से 14 है, रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 है, नेक्स्ट डिजिट 2 दिया तो क्या हो गया 12 आ गया, न्यू हमारे पास 12 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 6, फिर ये 2 से डिवाइजिबल है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या है 1 है, दिया 6 है तो 16 बन गया, 16 को 2 से करेंगे ऐड, फिर 2 से होगा ये 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 ऐड लिया क्या हो गया 18, 18 को 2 से करेंगे 2 9 जा 18 है तो क्या आ गया 19 है, 19 को 19 से किया डिवाइड तो अपने पास क्या प्राप्त होगा 1 है। तो यहाँ पे इनके दोनों के प्राइम फैक्टर आ गए क्योंकि 95 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहे हैं 5 × 19 एंड 152 के प्राइम फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 19 है। देखिए इन दोनों के एचसीएफ फाइंड करना तो कॉमन फैक्टर देखना, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है 5, 19 इसमें भी है और 19 इसमें भी आ रहा है, तो केवल एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है इनके अंदर, वो क्या है 19 है। तो 95 और 152 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 19 होगा, इसलिए एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 इक्वल है 19। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1080 एंड देयर एचसीएफ इज 30, देन देयर एलसीएम इज, यानी आपको दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1080, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है 1080 एंड देयर एचसीएफ इज 30 और उनका जो महत्तम समाप्ति है वो 30 है, देन फाइंड देयर एलसीएम, तो उनका या देन देयर एलसीएम तो उनका लघुत्तम समाप्ति है यानी अर्थात एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, ए में 5, बी में 16, सी में 36 और डी में 108। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसमें।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल 1080 एंड HCF इक्वल क्या दिया 30। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड HCF देयर HCF एंड LCM, दो संख्याओं का गुणनफल है और उनके HCF और LCM में क्या रिलेशनशिप होता है। प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM, ये इनके अंदर रिलेशनशिप होता है। तो जो जो वैल्यू हमें दी गई वो यहाँ पे रखें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें दिया 1080 इक्वल HCF क्या दिया हुआ 30 इंटू LCM हमें फाइंड करना है। LCM फाइंड करेंगे तो 30 क्या आएगा इसके डिवाइड में आएगा, या 1080 अपॉन 30 इक्वल क्या आ गया LCM। आगे लेगा यहाँ पे या जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 36 इक्वल LCM, या LCM इज इक्वल 36। देखिए डिवाइड करोगे आप, ठीक है, 30 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स जाएगा, पहले 90 आएगा, सब ट्रेक करेंगे क्या आएगा 18 आएगा, 0 दिया 180 हो जाएगा। 180 को फिर 30 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6, यानी जैसे ही 1080 को 30 से डिवाइड किया 36 आएगा, इज इक्वल क्या है LCM। तो करेक्ट ऑप्शन अपना पास कौन सा होगा इसमें C। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके अंदर होगा क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 विल बी, ठीक है, आपको इसका 441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार देखना, क्या होगा इसका दशमलव प्रसार। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में दिया टर्मिनेटिंग यानी शांत, बी में दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती, सी में आपको दिया बोथ टर्मिनेटिंग यानी दोनों शांत, बोथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी दोनों ही क्या है शांत और शांत आवर्ती, और डी में आपको दिया नॉट ए लेस नंबर यानी एक परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए वैसे अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, जो दिया नंबर से उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हमें 2 इंटू 5 इंटू 7 की फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात अगर हम वैसे जनरली देखें तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में प्राप्त नहीं है। उस अनुसार तो ये क्या हो जाती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। बट अगर यहाँ पे हमारे पास है जो 441 है वो अगर 7 की पावर 2 से डिवाइजिबल हो जाए यानी उससे विभाजित हो जाए तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर है वो क्या लेफ्ट रहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। उस समय यानी प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होंगे और ये क्या हो जाती है वहाँ पे टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाता है। तो देखिए पहले देखते हैं कि ये ही से डिवाइजिबल है या नहीं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका 441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। यहाँ हमें देखना है कि जो 441 है वो 7 की पावर 2 से डिवाइजिबल है या नहीं, यानी यहाँ पे 7 की पावर 2 का अर्थ होगा 7 इंटू 7 अर्थात 49। देखिए पहले इसको 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अपन को क्या प्राप्त होता है 7 से करेंगे 6 टाइम जाएगा, 7 है 6 42, 2 हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा 1 लिया 21 हो जाएगा और क्या आ जाएगा 7 से 3 टाइम्स यानी 63 आ रहा, और 63 को फिर 7 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 9, यानी ये इससे डिवाइजिबल हो जाएगा 7 की पावर 2 से, क्या आ जाएगा 9। तो 9 अपॉन 2 की पावर
यानी 441 को 7 की पावर 2 अर्थात 49 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ 9। तो 9 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 ये हमारे पास प्राप्त हो रहा है यहाँ से जब इसको सोल्व किया। और अब देखिए जो हमारे पास 9 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ आप दिखाओगे क्योंकि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। इसलिए it is टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना यहाँ पे टर्मिनेटिंग वाला ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 6 इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ अ रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स डेसिमल विल एंड। देखिए क्या दिया आपको परमे संख्या 43 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार है दशमलव के कितने अंकों के बाद समाप्त होगा। ठीक है ये हमें देखना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा। देखिए इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो आप इसका डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करोगे। फाइंड करने के बाद में आपको पता चलेगा कि डेसिमल के कितने डिजिट्स के बाद में इसका एंड हो रहा है। सॉल्यूशन देखिए इसका 43 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 यानी हमें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में तो दिया हुआ है। यानी इसके हिसाब से ठीक है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन कैसे होगा अब हमें तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करके हम बता सकते हैं दशमलव कितने डिजिट्स के बाद में ये समाप्त हो रहा है इसका दशमलव प्रसार हो। तो देखिए इसके लिए आप क्या करोगे कि 2 और 5 की पावर सेम करनी है आपको डिनोमिनेटर में। 2 की पावर 2 है 5 की 3 है तो हमारे पास 2 की पावर 1 क्या है यहाँ पे कम है। तो आप क्या करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 की पावर 1 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। 43 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 की पावर 1 है अपॉन 2 की पावर 1। 43 इंटू 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 1 ये है 2 की पावर 2 ये है दोनों यानी सेम बेस की पावर्स है और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 5 की पावर 3। 43 को 2 से किया तो अपने पास क्या आएगा प्रोडक्ट 43 टू जा 86 अपॉन 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 86 अपॉन 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 की देखिए वैल्यू क्या आएगी 86 अपॉन 10 की पावर 3 की वैल्यू हो जाती है 1000 और 1000 से जैसे 86 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट्स कितने डिजिट्स पे आएगा 3 डिजिट्स पे। अपने पास यहाँ पहले से 2 डिजिट हैं ठीक है 86 में तो 1 डिजिट की आप कहाँ से पूर्ति करोगे 0 लगाकर तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स यूज होगा। तो अपने पास जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा 0.086 यानी कितने डिजिट्स बाद में एंड हो रहा है इसका 1 2 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स में हो रहा 3 डिजिट्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना यहाँ पे सी। सो द करेक्ट ऑप्शन
इज सी।